गया के एक ऐसा कोचिंग संस्थान में हूँ जो कि बिहार पुलिस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस कोचिंग संस्थान का जलवा इस कदर जलाल है कि जब से बिहार में बिहार पुलिस वैकेंसी आई है तब से अपना जलवा को हमेशा जलाल किए हैं और एक नया कमाल किए हैं। हम हैं अभी इस कोचिंग संस्थान का नाम है अचीवर पॉइंट फतेहपुर। यहाँ पे तमाम देखिए वो अभ्यर्थी हैं जो बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हैं और कुछ आर्मी में भी सिलेक्टेड हैं। तमाम लोग से बात करेंगे। साथ ही साथ अचीवर पॉइंट के संस्थापक अडवाणी सर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र सर हैं, नवीन सर हैं। सबसे पहले हम इन लोगों को अपना चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहते हैं कि इसलिए क्योंकि अपने ऐसा क्षेत्र में भी बढ़िया मुकाम पा रहे हैं। इससे भी और दिन दुगनी और रात चौगनी हो आप लोग के। क्या नाम है बाबू? कैमरामैन जरा इधर आ जाइएगा, हम चाहेंगे। क्या नाम है आपकी? वंदना भारती। वंदना भारती बिहार पुलिस सिलेक्टेड है। हाँ, कहाँ से पढ़ाई कर रही थी? यहीं से मेरा 11th 12th सब यहीं से हुआ है। कि सर कुछ ऐसा नहीं, बहुत सारा हम देखते हैं स्कूल में कि बाहर का लोग के बुला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? मतलब यहीं से आप पढ़ाई किए हैं? हाँ, ऐसा नहीं, हम यहीं का स्टूडेंट है, प्योर। अच्छा। देखिए यही हम जानना चाह रहे थे, प्योर स्टूडेंट है ना? हाँ, नहीं ताकि क्या होता है ना कि जैसे कि हम बोले हैं कि बिहार पुलिस फैक्ट्री, तो लोग को लगता है ना कि देखते होंगे पटना में इधर उधर सेटिंग चलता है, तो ताकि ऐसा कुछ लगे नहीं। देखिए सच में यहीं की पढ़ी है। कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी? पटना। पटना में। पिताजी क्या करते हैं? दुकान है, कौन सी दुकान है? खिचड़ी परोस। खिचड़ी परोस की दुकान है। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी आप बिहार पुलिस बन जाइएगा, कहीं आपका सर भेटा गए, बिना हेलमेट के भेटा गए, बिना सीट बेल्ट के भेटा गए, वैसे सिचुएशन में आप क्या करिएगा सर के साथ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे सर इतना भी मतलब हम लोग के बताते हैं, खुद ऐसा कर ही नहीं सकते। तो आप जवाब भी बड़ा घुमा के दे दिए है ना, जो कि हमको उम्मीद नहीं था। चलिए बहुत अच्छा है। ऐसे आपके ही जैसे लोगों की ज़रूरत है बिहार पुलिस में। क्या नाम है बाबू आपका? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी। जो आपकी जो अभी ज्वाइनिंग होने वाली है कहाँ पर होगी? पश्चिमी चंपारण। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। और पढ़ाई अचीवर पॉइंट से हुई है? हाँ, 11 12 कंपटीशन यही किए हैं। ये 11 12 कंपटीशन तमाम तैयारी है यहीं से हुआ है? हाँ, यही से हुआ है। यहीं से हुआ है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं? टीचर लोग के बारे में कहना है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ सर प्रेशर देके कभी नहीं पढ़ाते हैं, हमेशा हंसा के पढ़ाते हैं। हंसा कर पढ़ाते हैं, एकदम हंसा खिलाकर। जैसे आप सुने होंगे ना कि क्या कहते हैं पटना में वो रोशन आनंद सर, दरोगा गुरु आनंद सर, और गया में ये जो सिपाही गुरु अडवाणी सर, ये ठीक लगेगा? दोनों दोनों? जितेंद्र सर। अच्छा, आगे का क्या तैयारी रहेगा? जैसे बिहार पुलिस से भी लोग आगे सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन पे प्रमोशन होता जाए, उसके लिए कैसा तैयारी रहेगा आपका? तैयारी ठीक रहे, अच्छा करेंगे। मैं और भी तैयारी करना है आगे चल के। दरोगा बनना है, इंस्पेक्टर बनना है? दरोगा बनना है। चलिए उसके बाद इंस्पेक्टर भी बन जाइएगा। तहे दिल से हमारा चैनल की तरफ से धन्यवाद। क्या नाम है आपकी? गुंजा कुमारी। गुंजा कुमारी। कहाँ से पढ़ाई हुई? मैंने यहीं से 11th और 12th जो कंपटीशन हुआ मैं यहीं से की। गुंजा जी यहीं से मतलब कहाँ से? तो अचीवर पॉइंट। अचीवर पॉइंट से? अचीवर पॉइंट फतेहपुर से? जी हाँ। कैसा सहयोग रहा है अचीवर पॉइंट का? हाँ, सर का बहुत योगदान रहा है। बहुत योगदान रहा है। सर अगर भेटा गए तो क्या करिएगा? कभी गलती में अगर जानबूझ के तो कोई करते नहीं है, मान लिया सर जल्दी में निकल गए और हेलमेट नहीं है, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो ड्यूटी में हम लोग का मतलब निभाना पड़ता है वो तो हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए क्या है, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे सर रहे, पिताजी रहे, गुरुजी, कोई भी रहे। अगर इनके रडार में आ जाइएगा, कानून के रडार में, तो बख्शा नहीं जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो नहीं सकता कि सर बिना हेलमेट के उतना जल्दीबाजी में निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा होता ही है। बहुत अच्छा है। क्या नाम है आप? अन्नी कुमारी। क्या नाम बोलिए? अन्नी कुमारी। अन्नी कुमारी। कहाँ पोस्टिंग होने वाली है? माफ कीजिएगा, आपकी ट्रेनिंग? दरभंगा। दरभंगा। अचीवर पॉइंट से पढ़े हैं? जी। क्या क्या तैयारी हुई है अचीवर पॉइंट से? 12th भी यहीं से किए, अब 1 साल कंपटीशन पढ़े थे। अच्छा, आपको क्यों लगा कि हमको बिहार पुलिस ही बनना है? कि मेरा सपना नहीं, मेरा पापा के थे। अच्छा, पिताजी के सपना पूरा करने के लिए आप बिहार पुलिस बनी है? जी हाँ। लेकिन आपकी अंदर का इच्छा क्या थी, क्या बनने के लिए? दरोगा। दरोगा? तो बिहार पुलिस से दरोगा बन सकते हैं। हाँ, पिताजी तो अच्छा सपना था, पहले शुरुआत यही से जमीनी स्तर से किया जाए, उसके बाद इंस्पेक्टर बनेंगे।
चलिए अच्छा है जो भी है, पिताजी का सपना के लिए उसके बाद आप दरोगा भी बन जाइएगा। क्या नाम है सर जी आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या कैसा तैयारी रहा था? तैयारी बहुत अच्छा था। कितना साल से लगे थे? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल में आप अचीव कर लिए अचीवर पॉइंट से। जी सर। तो यहाँ से कैसा तैयारी रहा है आपका? यहाँ से बहुत अच्छा तैयारी रहा है सर। यहाँ से बेसिक यहीं से स्टार्ट किए थे सर। अच्छा। बेसिक का स्टार्ट किया और हाई लेवल पर जाकर के 2-3 एग्जाम निकाल ले, उसका भी रिजल्ट हुआ और फाइनल में 2-3 एग्जाम में छट गए सर। अच्छा, आप तो कहीं ना कहीं अचीव कर लिए अचीवर पॉइंट से, बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहता है यहाँ के बारे में? ये संदेश देना चाहते आप एक बार आइए अचीवर पॉइंट, आप पढ़ के देखिए। आपको अगर नहीं लगे कि मास्टर अच्छा नहीं है और या फिर लगे कि यहाँ पर पढ़ाई वैसा नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मास्टर ऐसा मास्टर है ना कि अगर आप एक बात बोलिएगा ना तो वो बात आपको दिमाग में बैठा देंगे कि हाँ ये बात, मतलब मैथ अगर बता रहे हैं तो मैथ को ऐसा तरह से बताएंगे कि आपको दिमाग में हिल जाएगा। और वो अगर फार्मूला बता दिए तो वो फार्मूला ऐसा फार्मूला बताएंगे ना, ट्रिक ऐसा बताएंगे ना, वो ट्रिक काम ही करेगा। और हर मैथ में वो ट्रिक काम करता है। और शॉर्ट मतलब 1 मिनट का मैथ है तो वो आपको 30 सेकंड में बनवा देंगे। ऐसा ऐसा ट्रिक बताते हैं सर। अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। आपको क्यों लगा कि हमको बिहार पुलिस बनना है? नहीं, मतलब जो मेरा परिवार है उतना विकसित नहीं है, अच्छा। किसान करते हैं, तो मेरा लगा कि मैं अपना पैर पे खड़ा हो जाऊं, हाँ। मेरे मम्मी पापा सब खुश हो जाएं, हाँ। उसके बाद मेरा जो सपना होगा मैं पूरा करेंगे। कितना बार आप विफल हुए उसके बाद सफल हुए? विफल तो 5-6 बार हो गए हैं। 5-6 बार विफल होके सफल हो गए आप? ये मैं पहला बार सफल हुए हैं। हार नहीं माननी चाहिए, है ना? बहुत अच्छा है। क्या नाम है? अनमोल कुमार। अनमोल कुमार। अनमोल जी, आपका कहाँ ट्रेनिंग होने वाली है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आम सिविलियंस जो होते हैं, जो आम लोग होते हैं, पुलिस से बहुत डरते हैं, तो हम पुलिस में हैं, आरआरबी टेक्नीशियन में। अरे माफ़ कीजिएगा, आप टेक्नीशियन में हैं जी, तो क्षमा चाहते हैं, हमको लगा बिहार पुलिस है ना? टेक्नीशियन में है। यस। तो पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट हुई आपकी तैयारी? यहीं से हम इंटर किए हैं। 21 में मेरा इंटर फाइनल हुआ। 2 साल जनरल की तैयारी किए, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने लगी और पहला अटेम्प्ट था ये, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा फाइनल हो गया। पहला अटेम्प्ट में निकाल लिए। बहुत बढ़िया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस संस्थान के बारे में? हम तो कहेंगे कि आइए यहाँ तैयारी कीजिए अपना, और सर तो पढ़ाई करते हैं अच्छा, और साथ साथ अपना मेहनत रखिए। अगर आपका मेहनत में कमी होगा तब तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर मेहनत अच्छा रहेगा तो एग्ज़ाम तो निकलना ही निकलना। अच्छा, गुरु जी के बाद किनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है आपके ऊपर? गुरु जी के बाद तो माता पिता का ही। माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। बहुत सहयोग रहा। मेरा पिता भी नहीं। पिताजी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। नहीं। काश रहते तो बहुत खुश होते, है ना? चलिए, बहुत दुखद की बात है, लेकिन आपके लिए हम कॉन्ग्रेचुलेसन कहेंगे। क्या नाम है सर? जी, मोनू कुमार। कहाँ पोस्टिंग होने वाली है? जी, मेरा शिवहर जिला में पोस्टिंग होने वाली है। बिहार पुलिस। जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लोग होते हैं बिहार पुलिस से या फिर कोई भी क्या कहते हैं, डिफेंस वाले जो यूनिफॉर्म देखते हैं तो लोग डर जाते हैं, उस डर को आम लोगों को कैसे दूर कीजिएगा? जी देखिए, डर वर कोई बात नहीं है। अगर आप अपना ड्यूटी कीजिएगा, अगर आप कानून से चलिएगा तो कोई डरने की बात नहीं है। बाकी ऐसे पुलिस वाले के तौर पर अगर हम देखना चाहते हैं तो आप अपना जो भी जिम्मेदारी है उस चलिए, बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं। पुलिस से लोग क्यों डरते हैं? वो बस मन में एक चीज़ बैठ गया है, और कोई बात नहीं है। बाकी आप कानून के दायरे में रहिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस डर से कहीं ना कई गुना ज़्यादा डराती भी होगी, तब ना मन में। हाँ, ऐसे कुछ है, देखने को भी आता है सोशल मीडिया पर आपको, तो कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा, आपके साथ ऐसे होंगे कि कई अपराधी को आप पकड़े हैं, कोई एक अपराधी को पकड़े हैं जो रियल में अपराध किया है, लेकिन आपके जो बड़ा बाबू होंगे थाने में, थानादार साहब होंगे, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेंगे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा? जब हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जहाँ तक पावर होगा वहीं तक हम तो ना अपना जो पावर दिखा सकते हैं, बाकी तो ऊपर जो है उनके हाथ में है। अपना जो ड्यूटी है वो अपना वो ईमानदारी से निभाएंगे अब। बाकी जो ऊपर है अब ऊपर ही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो ड्यूटी होगा वो हम करेंगे, उतना ही करिएगा। जी ठीक है, आपका भी कहना ठीक है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या जॉब कर रहे हैं? बिहार पुलिस में हुआ है। अभी बिहार पुलिस में हुआ, आपका भी हुआ है? देखिए, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। नहीं, यहाँ टेक्नीशियन में है, देखिए यहाँ पे आर्मी बैठा है। बिहार पुलिस के साथ साथ यहाँ पे तमाम वो जो जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है, तमाम जॉब का तैयारी चलता है। नहीं, तो बिहार पुलिस में कहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है? शिवहर जिला। शिवहर है। ये फर्स्ट बार में है कि 2-4 बार विफल भी हुए हैं? फर्स्ट बार में निकाल लिए। फर्स्ट बार में निकाल लिए। बड़ा गजब है। नहीं, एक बार में ही निकाल लिए। तो तैयारी कहाँ से रहा है?
एचीवर पॉइंट फतेहपुर। अचीवर पॉइंट फतेहपुर। सबसे ज़्यादा ये देखिए यहाँ पे कई सारे गुरुजी हैं, सबसे ज़्यादा एकदम रोमांटिक तरीके से कौन पढ़ाते थे? एडवाणी सर, हाँ। जितेंद्र सर, अभिषेक सर। सभी अभिषेक सभी तो नाम सर बोल जब दिए। हम यहाँ कंपटीशन तैयारी करने लगे थे, हाँ। उसी टाइम बोलते थे कि आप सिपाही बनोगे, अब बन के दिखा दिए हमें। अभिषेक सर सिपाही जी शुरू से ही बोलते थे। अच्छा, सिपाही बन के अभिषेक बोलते थे सिपाही जी आपको? अभिषेक सर हाँ, हाँ। शुरू से बोलते थे कि सिपाही तुम बनेगा, अब बन करके दिखा ले। हमको तो लग रहा था कि आप आर्मी बनते। नहीं नहीं, ऐसा बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा दिख रहा है कि आर्मी वाला जुनून और बॉडी लैंग्वेज है। मेरे पापा बोले कि 4 साल अब हो गया तो परमानेंट रहता तो करते, तो बोला दूसरा चीज की तैयारी करो, सिपाही में दरोगा भी बन सकते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्या नाम? पवन। पवन नाम है आपका? हाँ सर। कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं जम्मू में हूँ। जम्मू में है? हाँ सर। जम्मू कश्मीर में? हाँ। मतलब आप आर्मी हैं? हाँ सर। तो आपकी तैयारी कहाँ से रही? मेरी तो लगभग 2.5 से 3 साल अचीवर पॉइंट में रहे पूरी। अचीवर पॉइंट से आप तैयारी किए हैं, अभी आर्मी में जॉब कर रहे हैं। अभी आपका उम्र क्या है? उम्र मेरा अभी लगभग 20 वर्ष हुआ है। 18.5 साल की उम्र में मैंने लिया था। 18.5 साल की उम्र में आप जम्मू कश्मीर पर तैनात हो गए हम लोगों का रक्षा करने के लिए। अपने एज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एज के लोगों की इसलिए संदेश देना चाहता हूँ कि जो अभी जो नए जो बंदे आ रहे हैं हमारे से, बहुत ऐसे हैं जो जिससे ही मैट्रिक या इंटर जो एग्ज़ाम देते हैं, इंटर एग्ज़ाम देने के बाद जो अपना पढ़ाई लिखा है वो सही ढंग से करे। आप देखिए, एक बार जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपना जिस तरीके से अनुभव देता हूँ कि जब 11th में जब मेरे भैया पढ़ाते थे तो मेरे भैया के वही 10वां वहीं पढ़े। उसके बाद जब 11th में जब आया थे मैं यहाँ पे ITI करने के लिए आए थे, ITI पढ़ाते थे उस समय आए थे, तो भी 11 बोला कि 11 पढ़ लो। मैंने जब से यहाँ पढ़ा हूँ खुल के कहता हूँ कि एडवांस सर और जितेंद्र सर, बट दोनों में मैंने बहुत चॉइस किया। जहाँ तक मैं जितेंद्र सर को, जितेंद्र सर मतलब खुल के बात कुछ भी बोलता था, कोई भी दिक्कत हो तो हमको बताना। और मैंने इंटर को यहाँ दिया, इंटर के एग्ज़ाम देने के बाद कंपटीशन में मैंने फुल किया, लगभग 6 महीना किया। 6 महीने के बाद फिर आर्मी का रिजल्ट हो गया। उस तरीक़ा से लगभग 8 महीना होते होते मैंने ज्वाइन करके। बहुत अच्छा। एक बात हम पूछना चाहते हैं, सूत्रों के हवाले से हमें ये पता है कि आपकी शादी होने वाली थी, सच्चाई बात है? हाँ सर। किसी कारण से थोड़ा सा स्थगित हो गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इंडियन आर्मी में हैं, जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, शादी का वक्त है मान लिया जाए, उसी अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उस दरमियान आपको कॉल आ जाता है कि पवन जी आपको ज्वाइनिंग करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करिए? हाँ सर, जैसे मैं यहाँ छुट्टी मांग रहा था वहाँ पे, जैसे ही घर पे शादी था तो बोले थे कि सर ऐसे बात है। मैंने वहाँ एंगेजमेंट की बात बताई थी कि मेरा एंगेजमेंट है खुद का, तो छुट्टी नहीं मिला। लगभग 1 हफ्ते से मैंने बताया था कि सर ये इस तरीक़ा से है, तो बोल रहा था कि लड़ाई की है। उसमें बोला था कितने दिन की छुट्टी जाएगा। मैंने 18 दिन का छुट्टी अप्लाई किया था और एंगेजमेंट की बात बताया। बोला कि तुम जा रहा है तो ठीक है, बट जब भी रिकॉल आएगा तो तुमको वापस आ सकता है। मेरा कल एक मैसेज आया, उसमें बताया गया कि सभी जवान अपना जो सामान है वो पैक करके रखना, कभी भी रिकॉल आ सकता है। तो बोला रिकॉल आएगा, उसमें जिसका स्टेशन जिस तरह का है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो आप जल्दी ट्रेन में बैठ के और जितना जल्द हो सके अपना यूनिट में। यही हम पूछे कि कैसा क्या करिएगा, कैसा रिएक्शन रहेगा? शादी करके जाने का प्लान रहेगा कि शादी से पहले चला जाना है? नहीं, ये मतलब अगर शादी से पहले आ जाएगा तो जाना तो पड़ेगा। देश की सेवा करेंगे, बढ़ चढ़ कर करेंगे, परिवार बाद में रहेगा, देश पहले रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा दिलीप कुमार नाम है। मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि आप इस लाइन में ही क्यों जाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले बता दें आप लोग को कि हमारा जो क्षेत्र है, जो एरिया है, रूरल एरिया है। यहाँ के लोगों का प्रारंभिक पीढ़ी या जो हमारे माता पिता है, उन लोग का कोई आइडिया नहीं है कि हमको बच्चों को क्या करवाना है, ठीक है, कहाँ लेके जाना है। वो बच्चे खुद ऑटोमेटिक, जैसे कहता है ना, जैसे जैसे मतलब ठेस लगता है वो आगे बढ़ते जाते हैं। जैसा मौका मिलता है वो मौका को अपनाने का कोशिश करते हैं। अगर उसमें असफल हो जाते फिर दूसरा में देखते हैं। तो मैं भी जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस देखा हूँ कि फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम था 2018 में टेक्नीशियन का, तो मुझे उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था रेलवे में जाने का, कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। मतलब मुझसे एक अंकल थे, वो नेवी में थे, तो बार बार जब आते थे तो बोलते थे BPSC या UPSC की तैयारी कर।
लेकिन मेरा सोच था, लेकिन वहाँ मतलब घर से उतना सहयोग नहीं था। ठीक है, एग्ज़ाम दे दिए, क्रैक हो गया। दूसरा बार गए मेंस में, तो मेंस भी दिए, टेट भी होता है उसमें, टेट में सफल रह गए। उसके बाद फिर हर क्षेत्र में रिजल्ट निकाला है, डिफेंस हो या फिर आपका रेलवे हो और एसएससी हो, सब चीज़ में निकालें। सर के पास 2021 में आए, मेरा दरोगा में 4 नंबर ज़्यादा रहते भर में एज के कारण मेरिट नहीं लग पाया। तो सर से बात की, सर बोले ठीक है आप आइए। हमको मतलब डिमोटिवेट हो गए, ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। तो हम सोचे कि अब हमसे पढ़ाई होगा नहीं, अब लगता है कहीं समाज में अकेले पढ़ाई करते थे। हमको लगा कि चलते हैं कहीं संस्थान ज्वाइन करते हैं। सर से मिले, सर का कॉल आया, बोले कि आइए। हम यहाँ क्लास किए। पहले जहाँ तक हम बता दिए हैं कि हम यहाँ एक टीचर के रूप में नहीं क्लास कराएं, मेहनत किए खुद भी और बच्चों को कराए। बच्चे भी कुछ बच्चे जो ऐसा है कि 2023 का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था बिहार पुलिस, देखिए यूँ कह सकते हैं कि आप जिन बच्चों को पढ़ाए उन्हीं बच्चों के साथ आपका भी नौकरी लग गया। हाँ आप उनके साथ शिक्षक हाँ है ना? हाँ वही गुरु चला एक ही साथ निकल दिए। बहुत मेरा जो पढ़ाए वो बच्चा उन फॉर्म नहीं डाल पाए, लेकिन उसमें इतना टैलेंटेड है कि मैं पूर्ण विश्वास है चलिए, मुझे। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपका अचीवर पॉइंट में इस बार कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है? लगभग यहाँ 31 लोगों का रिजल्ट हुआ था, जहाँ तक रिटेन का, या 8 से 10 बच्चे का मतलब रनिंग नहीं हो पाया। कुछ बच्चे का एज के कारण मेरिट नहीं लग पाया, और कुछ बच्चे जो हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उपस्थित नहीं हैं, और लगभग 18 से 20 बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवीन सर जी, आप यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में हैं, बच्चों के बारे में क्या कहिएगा, जो अभी आने वाले जो पीढ़ी होंगे जो नौकरी का तलाश कर रहे हैं, आपके यहाँ संस्थान में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि बच्चे आएँ और इससे भी दरोगा, सीजीएल, एसएससी, आप बड़े बड़े बीपीएससी अधिकारी बन के यहाँ से जाइए। मेरे संस्थान में एक बार आके जुड़ के देखिए, यहाँ तहलका मचा देंगे, जलवा जलाल कर देंगे जी है ना? जी, जलवा को जलाल कर देंगे। सर जितेंद्र सर है हमारे साथ हैं। सर तहे दिल से आपको हम धन्यवाद देंगे, अडवाणी सर को भी देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे सुदूर इलाके में भी इतना बढ़िया कोचिंग संस्थान चलाते नहीं बल्कि हम क्या कहें कि जैसे हमने कहा कि गया में एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जो बिहार पुलिस फैक्ट्री के नाम से जाना जा रहा है। तो ये फैक्ट्री कैसे उत्पन्न की आप लोग ने? सबसे पहले सर आपका जो चैनल है उसका हार्दिक स्वागत है, और आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। ये हम लोग शुरुआत हम लोग को बचपन से ही रहा है कि मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग को नौकरी हो गया था, तो उस समय हम लोग लगा कि यदि नौकरी करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि लोगों के जो सुदूर इलाका जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत से लोग जान पहचान के थे, तो वो बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं पढ़ाइए और इधर का नौकरी बहुत पिछड़ा है। जैसे यहाँ 12th क्लास नहीं चलता था पहले, जिस समय हम लोग पढ़ाना शुरू किया 12th क्लास भी नहीं चलता था, तो हम लोग स्टार्टिंग 12th भी फतेहपुर में हम लोग शुरुआत किए हैं, और कंपटीशन का दूर दूर तक इसका कोई सवाल नहीं था। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में कोचिंग खोले उस समय बहुत लोग आए, और उस समय पहला बैच से 80 लड़का का नौकरी हुआ था, जो हम लोग के लिए सबसे बड़ा मतलब खुशी का समय था उस समय। और उससे जो लगातार हुआ वो चलते रहा आज तक, लगातार नौकरी, अभी तक लगातार 250-300 प्लस नौकरी हो चुका है। यहाँ से 250-300 लोग यहाँ से सफल हो गए, हाँ नौकरी कर रहे हैं है ना? और ऐसा कहते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ लड़का लोग आता है, बस एक मेहनत जबरदस्त रहता है उन लोग को, हम लोग का गाइडलाइन रहता है, और बाकी जो सफल तो होना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ संस्थापक हैं अडवाणी सर। आपका पूरा नाम क्या है? लोग कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे। मेरा पूरा नाम है अरविंद लाल अडवाणी। अरविंद लाल अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी का नाम सुने होंगे, हाँ। जो भारत के गृह मंत्री थे। हाँ। तो उसी प्रकार मेरा नाम है अरविंद लाल अडवाणी। हाँ, चलिए देखिए, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। कई लोग हमसे पूछे हैं कि उनका पूरा नाम क्या है, तो आज बता ही दिए। सर देखिए, आप दरोगा फैक्ट्री के नाम से तो खैर पटना में चल रहा है, गया में आप सिपाही फैक्ट्री बना कर रख दिए। साथ ही साथ आपका दिन दुगनी रात चौगनी भी हो रहा है। हमने ये सुना है कि दूसरा आपका क्लास कहीं और भी ओपनिंग हो गया है। हाँ, आपका सबसे पहले आपका और एपी न्यूज, JK24 न्यूज, सच भारत न्यूज, कंचन फॉर न्यूज, सबका न्यूज पर कंचन सबका अचीवर पॉइंट के तरफ से हार्दिक स्वागत है। और हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा आप फिर से बोलिएगा? कि दिन दुगनी रात चौगनी
बच्चों के साथ साथ आपका कहीं और भी एक संस्थान नया ओपनिंग हो गया है? है क्या सर कि बहुत सारे दूर दूर से बच्चे आते थे उधर से, तो एक मुरली तरफ से उधर आपका गुरुपा तरफ से बहुत सारा दूर दूर से आता था सर। तो गर्मी की तरफ मौसम बोलता सर बहुत दूर से आते हैं और आने में बहुत प्रॉब्लम होता है से सर क्या किया जाए, कुछ उपाय करिए। इसके लिए हम लोग गोपी मोड़ में एक नया ब्रांच स्टार्ट किए हैं और वहाँ का हेड नवीन सर है गोपी मोड़ ब्रांच का। और यहाँ जो आज इन सब छात्रों का जो कमाल रहा है, इनका मेहनत का भी कमाल है। और यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसे मुंद्रिका सर है, आपका दिलीप सर है, अभिषेक सर जो तीनों जीएस पढ़ाते हैं उस ब्रांच में, नवीन सर जीएस पढ़ाते हैं, जितेंद्र सर मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश फिजिक्स हम पढ़ाते हैं। और उसके बाद आज जो सुदूर इलाका में भी इस तरह का जो माहौल बना और छात्रों का जो कमाल हुआ, ये छात्रों का भी मेहनत का फल कमाल है। और इनके परिवार जो हम अचीवर पॉइंट में विश्वास किए और हम लोग इस तरह से तैयारी करवा करके और इन लोग अपनी तैयारी करके आज इस मुकाम को हासिल किए। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो बच्चे हमारे अचीवर पॉइंट फतेहपुर तक नहीं पहुंच सकता है, उन बच्चों तक आप पहुंच जाइएगा अपना कोचिंग संस्थान लेकर। कोशिश सही है, कोशिश सही है ना? कोशिश चाहे जितना कोचिंग संस्थान खुल जाए। सबसे पहले सर क्या हुआ था कि हम लोग आसानी हो जाएगा। हम लोग दोनों भाई जॉब में थे, जितने से रेलवे में थे, हम प्रोजेक्ट इंजीनियर विप्रो में थे। तो हम लोग जब बात करते थे तो बोलते थे कि भाई हम लोग अगर जॉब करते हैं तो दो सिर्फ जॉब करते हैं तो हम लोग का 2 परिवार खुश रहेगा। यदि ऐसा कुछ किया जाए, कोई इंस्टीट्यूट किया जाए जो अगर उस वहाँ से स्टूडेंट जॉब लेते हैं तो जितने स्टूडेंट जॉब लेंगे वो सारे परिवार खुश होंगे। आज यहाँ से 300+ स्टूडेंट जॉब लिए हैं, उनके परिवार खुश हैं। वैसे हम लोग सिर्फ 2 खुश होते हैं, ये बड़ी गर्व की बात है। ये बहुत अच्छा की बात है। नहीं, जो कहते हैं ना कि खुद कमाएंगे तो खुद ही खाएंगे, लेकिन सब लोग कमाएगा तो हर लोग खाएगा, है ना? वो आप लोग ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। बहन जी, आपसे हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, आपसे बड़ा बढ़िया एक हम सवाल करेंगे। बहुत सारे जो महिलाएं होते हैं, देखते हैं ना, अभी आप तो देखते हैं, अभी तो बिहार पुलिस बनी है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, लेकिन देखते होंगे आमतौर में आपके टोला मोहल्ला में जैसे डायल 112 की गाड़ी आती है, 2-4 गो महिलाएं इधर उधर से बिखर के भाग जाती है, चाहे पुलिस की गाड़ी देखकर भागने शुरू कर देती है। वैसे लोगों को आप उस डर को कैसे दूर कीजिएगा? सबसे पहली बात तो अब लोग गाड़ी के चारों ओर घेर के खड़े हो जाते, भागते नहीं है क्योंकि अब डर ही नहीं है पुलिस का। जैसे क्यों डरना पुलिस से, वो तो हमारे सेवक लिए ना, जैसे हम तो जनता के सेवक लिए, जैसे आज हम लोग तो उन्हीं लोग तो ऐसे, अब तो वो माहौल नहीं है गांव में कि डर के भाग जाए। तो वही माता बहन को कह दीजिए ना, कोई संदेश दे दीजिए ना, हम तो कहिए देंगे, चलाइए देंगे। सबसे पहले मैं सर को बोलना चाहूँगी कि सर आप एसएससी के लिए भी कुछ सोचिए। और मतलब आप तो इंग्लिश के, जैसे फिजिक्स इंग्लिश, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, इसीलिए MTS CGL या CHSL इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी जैसे तो सर इतना सर में है ये कि इंग्लिश के लिए तो सर है ही, बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए सर, तो हम मेरा ये मानना कि सर एसएससी के लिए भी कुछ कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के बच्चे CGL में 3 स्टार लगाए और MTS में जाए और जैसे हर फील्ड में जाए। हमारे जैसे कि सर यहाँ पे खोले फतेहपुर में, अगल बगल सिर्फ गांव के इलाके के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो गया पटना नहीं जा पाते हैं, लेकिन सर सब चीज़ का व्यवस्था यहाँ किए हुए हैं। और इतना अच्छा मतलब, तो मेरा ओपिनियन था कि सर यहाँ एसएससी के लिए भी एक अच्छा सा मतलब। आपका जो विचार है ना, सच कहें बहुत बढ़िया है, सर वाला है कि हम खुद नौकरी करते तो बस हमारा परिवार चलता, लेकिन आपकी जो विचार है कि ऐसा तैयारी कराया जाए कि आपसे भी बढ़िया बेहतर 3 स्टार वाले लोग आपके क्षेत्र में हो। बंदला का जो सोच है उसके लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं। हम लोग का अपने एक एप्लीकेशन बन चुका है, प्लेटफॉर्म बन चुका है ऑनलाइन क्लासेज का, अचीवर पॉइंट फतेहपुर के नाम से एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल भी है। उसमें रेगुलर क्लास एसएससी बीपीएससी रेलवे आर्मी और 11th-12th का भी क्लास चलेगा, बैच ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। और कोशिश मेरा ये भी रहेगा कि यहाँ कुछ अगर समय थोड़ा लगेगा, लेकिन IIT JEE और मेडिकल का भी तैयारी हम लोग कोशिश करने के लिए आप कहते हैं कि एक बार आइए और नौकरी लेकर जाइए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 11th भी पढ़े, 12th भी पढ़े और हाँ यानी तैयारी करके कंपटीशन की तैयारी करके आज नौकरी लिए। तो इसका टैग लाइन है 8 क्लास में आइए, 9 क्लास में, 10, 12 कहीं भी आइए, लेकिन एक बार आइए और नौकरी लेकर जाइए। बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, ये कैमरा मैन इधर आ जाएगा, पवन जी हम चाहते हैं इधर आइए। ये थे फतेहपुर के अचीवर पॉइंट, जहाँ का टैग लाइन है एक बार आइए और नौकरी लेकर जाइए। जीता जाता आप सबूत देख सकते हैं।
और बता रहे थे कि यहाँ अब तक के कितना साल हो गया सर इस संस्थान को खोलकर? 6 साल में 6 साल में कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों को आपने नौकरी लगवा दिए हैं। तो ये है अचीवर पॉइंट का खासियत। तो आप लोग भी एक बार आइए और नौकरी लेकर जाइए, लेकिन वैसे वो लोग एक बार आइए जो खुद पर विश्वास रखते हैं, ना कि गुरु पर आप छोड़ दीजिएगा कि वो घोर के तो पिलाने वाले तो कोई है नहीं। जो जिनको खुद पर विश्वास है, जिनको मेहनत पर विश्वास है, वैसे लोग अचीवर पॉइंट में आइए और नौकरी लेकर जाइए। वीडियो के बारे में क्या ख्याल है और तमाम जो हमारे बहन है भाई है जो अभी जॉब में कुछ ही दिन के बाद अब ज्वाइनिंग कर जाएंगे, इन लोग के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।